मोहम्मद साबुद्दीन साहब का जो है नाम एनडीए वाला लोग लेते हैं, उन्हीं को शिकायत चाहे बड़ाई करके चाहे उनके नाम लेके यहाँ नेता बनना लोग चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो हमारे मोहम्मद साबुद्दीन साहब थे तो विकास करके दिखा दिया, विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाँव चुके 10 साल लोग गुजार दिया। आज जो है जनता क्या खोज रही है? 10 साल जो एमपी जो एनडीए के लोग रहा, क्या किया? कोई विकास हुआ? कोई विकास नहीं है। क्या है कि 10 साल जो है जी हजूरी करके गोड़ ला के पाव लगी करके जो है 10 साल गुजार दिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। हमारे साथ है आरजेडी के बड़हरिया के विधायक बच्चा पांडे जी, इनसे बातचीत करेंगे। पांडे जी, अब तो 2025 में चुनाव होगा और बड़हरिया से आप वर्तमान विधायक हैं, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, 2025 का तैयारी जो पार्टी द्वारा आदेश है उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, जो कि प्रत्यक्ष आपको सामने दिख रहा है कि हमारे इंडिया गठबंधन का जो भी घटक दल हैं सभी एक मंच पर एक साथ एक पैदान पर हम लोग खड़े हैं। इस बार बिहार के बीमार मुख्यमंत्री को हटा देना है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए भी लड़ाई लड़ना है। बिहार जो गरीब वंचित शोषित जो परिवार है उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। इस बार बहुमत के साथ हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बच्चा पांडे जी, आपको लेकर के कई तरह की बातें आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बाहरी भीतरी वाली फिर से वो खेल शुरू हो गया, क्योंकि चुनाव आता है तो ये सब चलते रहता है और आप ही के दल के इतने सारे उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे यार, भादो जब आता है ना तो पानी बरसता है ना तो पियरवा बैंक क्या बैठक जो होता है, भदवा बैंक, वो चारों ओर चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे कुआर आएगा सब लोग मिनी में चला जाएगा। यह लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खुशबू है, इसलिए सबका मौलिक अधिकार है अपने बात रखना, चुनाव लड़ना, खाना पीना। इसमें वो अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको इससे क्या मतलब है? हमें अपने से मतलब है कि हमको जो पार्टी का गाइडलाइन है हम उस गाइडलाइन पर चल रहे हैं। हमें कोई आवे कोई जाए, किसी पर टिप्पणी न करना है, न कोई चीज़ से मतलब है।
कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार बच्चा पांडे नहीं, इस बार तो हम लोग आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या माना जाए कि वाकई में बच्चा पांडे का टिकट कटने वाला है क्या? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कहने वाला बेहतर होगा तो उन्हीं लोग से पूछिए, हमसे पूछने से मतलब क्या है? हम तो आप अभी वर्तमान है तो एक जाहिर सी मिनट, बात है हम तो अभी विधायक हैं। जब हमारी विधायकी खत्म होगा तो हम टिकट के चक्कर में लगेंगे। अभी हमारी पार्टी का सदस्य हैं, जो पार्टी का निर्देश है हम उस पर चल रहे हैं। पिछले बार की अगर चुनाव की हम बात कर लें तो आपको टिकट मिला और ओसामा साहब, हिना साहब ने आपकी नैया को पार कराने का काम किया। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, यह सवाल जो है अभी बहुत जल्दीबाजी है, समय आने दीजिए, प्रत्यक्ष आपको दिख जाएगा कि हम कहाँ हैं, हम किसके साथ हैं। पिछले बार तो ओसामा साहब, हिना साहब ने आपको काफी मदद किया, कैंपेनिंग भी किया था ना चुनाव में। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? वो क्या है, हमारे पार्टी के शीघ्र नेतृत्व नेता हैं। सिवान में जो है उनके अलावा कोई भी शीघ्र नेतृत्व नेता नहीं है। जो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने करके चले गए, जो त्याग करके चले गए, वो किसी नेता में दम नहीं है वो करके दिखाए। तो हम लोग उन्हीं के लोग हैं। हम लोग जो है वो परिवार जो MP MLA बनाता है, हम उन्हीं के बनाए हुए विधायक हैं। यही ना कहना चाहते हैं, हम पहले भी कहते हैं कि हम लोग उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के बनाए हुए हम लोग विधायक हैं और उन्हीं के निर्देश पर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कार्यक्रम होता है, जो राजनीतिक मंथन होता है, वो उसमें सक्रिय होकर हम लोग को ज्ञान देते हैं। ये आप मान रहे हैं कि आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का जलवा बरकरार है? पूरे बिहार मान रहा है, हमको मानने से क्या मतलब है भैया? जब पूरे बिहार मान रहा है तो हम भी तो बिहार में हैं। वो कहीं ना कहीं RJD के सक्रिय सदस्य, सक्रिय नेतृत्व नेता हैं, जो कि पूरे बिहार उनको चाहता है कि वो RJD का अंग रहे, अंग बन के हमेशा RJD को आगे बढ़ाए। पिछले बार आपने एक चर्चित विधायक को चुनाव हराने का काम किया था, श्याम बहादुर सिंह को। मनोबल आपका बढ़ गया था, क्या वो मनोबल आज भी बढ़ा हुआ है? क्या पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं कि जनता इस बार भी आप ही को चुनाव जिता करके भेजेगी अगर टिकट मिलता है तो? देखिए, प्रथम बार है कि हम नेता नीति के अपने चैनल के माध्यम से कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं। हम अपना बात रखते हैं। तो आप हराने का काम किए थे तो वो तो सवाल करना लाजमी है। नहीं, अपने विचार रखते हैं, जो सामने आएंगे उनको देखा जाएगा। अभी कह देना जल्दबाजी है। सामने के आ रहा है, कौन सा भूपति आ रहे हैं, उसके हिसाब से नीति और रणनीति बनाया जाएगा। जी के करीबी माने जाते हैं श्याम बहादुर सिंह, और कल वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी गए हुए हैं। देखिए, सामने आ सकते हैं तो लड़ाई किस तरह की हो सकती है बच्चा पांडे जी से? फिर जो है उनके नाम हमारे मुखार बिंदु से नहीं लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन जो आगे आएंगे उनको देखा जाएगा। आप भी माननीय, वो भी भाई माननीय है, तो नाम क्यों नहीं ले सकते? हम तो कह रहे हैं लेकिन जो भी आगे आएंगे उनको देखा जाएगा। हाँ, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा और जो भी विरोधी सामने आएंगे, कितनों भी बड़ा है, उनको देखा जाएगा। एक सवाल और है कि आप RJD से हैं, आपके जो भतीजे हैं ये लोजपा से हैं, तो क्या वो लोग आपको मदद करेंगे चुनाव में? ये लोकतंत्र का खुशबू है, खूबसूरती है। सबको अधिकार है चुनाव लड़ना, सबको अधिकार है खाना पीना, अपना आवाज़ को रखना। इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। किसी का मौलिक अधिकार पर हम कोई टिप्पणी करने से असमर्थ है। ओसामा साहब रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ने की बातें उनकी आ रही है। कहा जा रहा है कि 8 विधानसभा अगर देख ले तो वो रघुनाथपुर हॉट सीट हो सकता है ओसामा साहब के लड़ने से, तो क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं। पूरे जनता जान चुकी है कि महागठबंधन वाले जो भी लोग जो मन से वादा करते हैं वो निभाने का काम भी करते हैं, जो कि 17 महीना में आम जनता देख चुकी है कि प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः प्रमाणित होता है। तो हमारे ओसामा बाबू अथी से रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वही नहीं जीतेंगे, 8 विधानसभा जिताने का भी काम करेंगे। तो लोकसभा आप लोगों ने क्यों नहीं एक भी जीता? सारण की चारों सीट आप लोग हार गए। अब 20 साल पहले जाइएगा। 20 साल पहले क्या? अभी 1 साल भी नहीं। अभी तो विधायक जी 1 साल भी नहीं होने जा रहा है। 24 और 25 में कितना नहीं आइएगा, महाजंगल राज्य में नहीं आइएगा। अब वही तो आप ही के सरकार पर लोग आरोप लगाते हैं। वही आप NDA वाली बात बतिया रहे हैं। नहीं, NDA वाली बात नहीं, जिससे कि कोई भी नेता आता है, आपका कहना है 20 साल पहले जाते हैं, 17 साल जो राज किए हैं, महाजंगल राज है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। NDA को कोई भी राजनीति करना होगा तो महागठबंधन के शीघ्र नेता का नाम लेकर ही करेंगे। उनके पास कोई
धारा नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो यहाँ भी तो सिवान की भी वही हालत है, जिसको भी नेता बनना है तो बस मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का नाम ले लीजिए, नेता बन जाइए, हीरो बन जाइए। देखिए मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का जो है नाम एनडीए ही वाला लोग लेते हैं, उन्हीं को शिकायत चाहे बड़ाई करके चाहे उनके नाम लेके यहाँ नेता बनना लोग चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो हमारे मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे तो विकास करके दिखा दिया, विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाँव चुके 10 साल लोग गुजार दिया। आज जो है जनता क्या खोज रही है? 10 साल जो एमपी जो एनडीए के लोग रहा, क्या किया? कोई विकास हुआ? कोई विकास नहीं है। क्या है कि 10 साल जो है जी हजूरी करके गोड़ ला के पाव लगी करके जो है 10 साल गुजार दिए, विकास तो हुआ नहीं। बच्चा जी, आपके अपने टिकट को लेकर के ऊपर के जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे लालू यादव हो या फिर तेजस्वी जी, कुछ बातें हुई हैं इसमें? देखिए ये जो है अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, इसका फैसला शीघ्र नेतृत्व करेंगे। हमें जो पार्टी के आदेश अनुसार हमको काम करना है, आगे बढ़ना है, जो पार्टी का गाइडलाइन होगा उसको हमको फॉलो करना है। टिकट अगर मिलता है तो बच्चा पांडे टाल ठोक करके चुनाव जीतेंगे? देखिए चुनाव जितना न जितना अभी कहना जल्दबाजी होगा। टिकट आने दीजिए, टिकट मिलेगा, जो सामने आएगा उसके फॉलो किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, कोई भी आदमी हो। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव, कोई भी हमारा सदस्य रहेगा, कोई भी प्रत्याशी रहेगा, एक मजबूती के साथ। अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव में आपका एक फोटो वायरल हुआ कहीं दूसरे जगह, क्या उसको लेकर के कुछ? देखिए ये सब राजनीतिक मुद्दा है। अब बैक में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में क्यों व्यक्ति है तो सवाल तो क्यों नहीं आ रहे हैं? वर्तमान में आइए। तकरीर क्या हुआ था? एक परिवार 2 जगह बिखरा हुआ था, जिसका फायदा एनडीए उठाया। यह मौका हम लोग एनडीए को देने वाले नहीं हैं। जो सपना एनडीए देख रहा है वो सपना अपने घर तो आ रहा है भाई, जो लोग उस परिवार का विरोध किए हैं तो इस बार तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर से बहुत कुछ हो सकती है। हम आपके चैनल के माध्यम से बोले हैं कि वो परिवार एमपी एमएलए बनाता है, वो परिवार में इतना शक्ति है। एक रामायण में दोहा लिखा गया है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। वो परिवार वचनबद्ध है, जो वचन पर रहता है, जो वादा करता है वो करके दिखाता है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए वो समर्पित है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए वो सरकार बनेगी, वो उनके नेतृत्व में बनेगी। वो पूरे बिहार के जो है नेतृत्व करेंगे, घूमेंगे, प्रचार करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। रघुनाथपुर का विधायक कौन होगा अगला विधायक? जो अपने मुंह से कहें वो ओसामा बाबू लगेंगे, फिर हमसे कहें कौन विधायक होगा? भाई तो आपसे ओसामा बाबू विधायक हो गए, एकदम फाइनल है इसमें का, किंतु परंतु कहाँ से है? सामने मनोज सिंह होंगे, खान ब्रदर्स होंगे। अरे कोई सिंह आए, कोई खान ब्रदर्स आए, उससे फर्क पड़ने वाला थोड़े है। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं ना, लोग मजबूत नहीं है भाई। एनडीए सरकार है उनकी, मोदी जी की सरकार, उनकी सरकार है तो हमारी पास जनता है ना, हमारे पास जनता जनार्दन है। हम लोग गरीब वंचित सोचो को नेता लोग है, जो करके हम लोग 17 महीना में दिखा दिए। कोई मोदी जी भी नहीं करके दिखाए हैं। और जो हम लोग वादा हमारे नेता से नेतृत्व किया है, महागठबंधन के इंडिया नेतृत्व जो वादा किए हैं कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक माह, ये आपको सामने है, आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, वादा पूरा करके आपको दिखा देंगे। आप खुद कहिएगा कि प्रत्येक महिलाओं के। जी, बड़हरिया का एक मुद्दा है, श्याम बहादुर सिंह के भी समय में नहीं हो सका था, खेल मैदान का मुद्दा, और आपके भी समय में 5 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं विधायकी के, लेकिन आपने भी वादा किया था वो पूरा नहीं हो सका है। और खेल मैदान को लेकर के खेल प्रेमियों में काफ़ी नाराजगी है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए 2022 में हमने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। और बड़का गांव में जो है जो गरमजरुआ ज़मीन है उसको हम लोग दिए थे, लेकिन उसके मानक के अनुसार वो ज़मीन नहीं आया। बड़हरिया वाला, बड़का गांव बड़हरिया की हम बात कर रहे हैं। बड़का गांव बड़हरिया ही विधानसभा में आता है। वो तो आता है, ठीक है, लेकिन बड़हरिया हम लोकल की बात कर रहे हैं, सदर की बात। जो आपने प्रश्न किए हैं पहले उसका जवाब लीजिए। अगर प्रश्न निजी प्रश्न होगा तो निजी भी जवाब। नहीं, वहाँ के लोगों की हम बात कर रहे हैं भाई। हम बड़हरिया का थोड़े पहले हमारा भी सुन लो तो लीजिए। तो बड़का गाँव जो फील्ड है वो हम मानक में नहीं आया, इसलिए वो पास नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग पचरुखी दिए कि पचरुखी भी स्टेडियम का निर्माण किया जाए, लेकिन वो भी ज़मीन के मानक में नहीं आया, तो वहाँ नहीं हुआ। आप नेट पर भी दे सकते हैं कि हमने वो ये मुद्दा उठाया था। अब रह गया बड़हरिया की बात।
तो बड़हरिया के जो स्टेडियम बना है तो उसमें जो ठेकेदार बनाए हैं, जिसके माध्यम के देख रेख में बना है, आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों उसमें घपलाबाजी हुआ, क्यों नहीं बन पाया, क्यों बाउंड्री टूटा हुआ है, क्यों ठेहुन पर पानी लगता है। जब शिलान्यास लोग किया होगा, आप गए होंगे वहाँ, आपके मीडिया बंधु वहाँ गए होंगे, यह प्रश्न वहाँ करना चाहिए था कि इतना लेकिन विधायक जी वोट मांगने के लिए ठेकेदार तो नहीं जाएंगे, आप जाएंगे या फिर जो भी चुनाव लड़ेंगे वो लोग जाएंगे, तो सवाल तो जनता पूछेगी आप लोगों से ना कि आप लोगों ने क्या किया। हमने क्या कहा, जिसके नेतृत्व में, तो नेतृत्व वाला शब्द आप नहीं पकड़े, ठेकेदार वाला आपने शब्द पकड़ लिया, इसलिए आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को टीआरपी चाहिए। तो इस संबंध में जो है विकास क्या माना जाए कि आने वाले समय में मौका देती है जनता तो कुछ करेंगे उसके लिए, ये बताइए। अरे यार, अगर विकास देखना है तो एक दिन बैठिए, ठीक है, आपको लिस्ट देते हैं और दिखाइए जनता को कि कितना विकास हुआ है। आप जो है बरनम पचरुखी जो है 15 साल में रोड नहीं बना था, इस बार भी लोग जो है विरोधियों जो है बनाने के मूड में नहीं था, 3 बार लोग कैंसिल करवाया, अंत में जाके 16 करोड़ में जाकर टेंडर हुआ है। आप जाके देखिए बन रहा है, रोड तो बहुत बना है। अभी 32 रोड जो है हमारे पचरुखी ब्लॉक में टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर मिल गया है, 3 महीने के बाद काम लग जाएगा। उसमें भी हम आपको निमंत्रण देंगे, एडवांस आपको दे रहे हैं कि आइए उसको दिखाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बच्चा जी पांडे जो कि बड़हरिया से आरजेडी के विधायक हैं। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, चाहे चुनावी मुद्दा हो या फिर बड़हरिया चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सीधे तौर पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है कि आने दीजिए चुनाव, उस समय पता चलेगा कि जनता किसे चुनेगी, किसको विधायक बनाएगी, किसको टिकट मिलेगा। तो ये तमाम बातें, हालांकि इन्होंने कहा है कि रघुनाथपुर से तो ये श्योर है कि ओसामा शाह भी विधायक बनेंगे। अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट कहाँ से किसको मिलता है और जनता किसे विधायक चुनकर सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656.